इटली टू ऑस्ट्रेलिया। चलो अगे एक रिवर्स करना पिया ये वाली पेड पार्किंग सी। देखो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। मिनिमम एज हो गया, लाइसेंस हो गया। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्लीन पुलिस रिकॉर्ड नहीं है तो भाई समझो। यहाँ तक इंग्लिश की बात हो गया, बेसिक एजुकेशन की बात हो गया। अगर आप 10वीं पास हो, इंग्लिश आपको, एक साइड मक्की देख लो, एक साइड सेब ही सेब लगा है, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट से पहले आपने ब्रेक लेनी है। अगर ब्रेक नहीं ली 4 घंटे का, जैसे ही टनल ख़त्म होती है वैसे ही एक ऑस्ट्रेलिया की पार्किंग आ जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शुरू हो जाता है। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, किदा की हाल चाल। वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। सेबों के बाग और सोने जैसी मक्की के फार्म से आप सभी का स्वागत है, क्योंकि एक और नया टॉपिक लेके आपका भाई हाजिर है। सो आज सबसे पहले अपना टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दिखा दूं, मैं हूं इस वक्त जर्मनी में। एक साइड मक्की देख लो, एक साइड सेब ही सेब लगा है। ये अपने ट्रक वगैरह खड़े हैं। मैं 45 मिनट्स का पाउज लेने के लिए रुका था। वैसे इटली से जर्मनी जा रहा हूं मैं, ट्रांजिट करके, वैसे जाना फ्रांस है। ये अपनी ट्रक पार्किंग है, नॉर्मल सी ट्रक पार्किंग है, जैसे जंगल में लगा लो एक, सिर्फ पाउज, शॉर्ट पाउज लेने के लिए बना रखी है। ये अपना हाईवे जा रहा है। उसके बाद पार्किंग के साथ में बिल्कुल खेती बाड़ी है मित्रों, जमीन बा के रखी हुई है। उसके बाद सेब वगैरह देख लो, आप मक्की देख लो। देख रहे हो भाई, किस किस को चाहिए सेब? सारिਆਂ ਨੂੰ एक टोकरी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਦੀ। ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੇਬ ਮਿੱਤਰੋ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸੇਬਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੇਬ ਆ ਪੂਰਾ। सो मक्की देख लो मित्रों। सो देख रहे हो जर्मन की खेतीबाड़ी मित्रों। सो चलो, ये तो था कि मैं इस जगह पे अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा था, इसलिए आपको ये भी दिखा दिया साथ में। ये है जर्मनी वालों की खेतीबाड़ी मित्रों। सो चलो, आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्या हर कोई यूरोप में आकर ट्रक ड्राइवर बन सकता है, या इसके लिए कुछ खास एलिजिबिलिटी है, या कौन कौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कंट्री से अप्लाई नहीं कर सकते, या कौन कौन आदमी अप्लाई करे या ना करे, या कौन कौन आदमी सिर्फ अपना वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, उनका नहीं हो सकता। सो आज की वीडियो सभी आपके क्वेश्चन क्लियर कर देगी। सो एक बार फिर से वेलकम बैक टू द यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा। सो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन आपको दिखाई दी है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अपने सामने ट्रक खड़े हैं, आगे करेंगे अपने सफर की शुरुआत और चलते चलते करेंगे बातें। चलो चलो जी, रब दा नाम लैके वाहेगुरु सच्चे पातशाह जी, करते हैं काम की शुरुआत। मंडे अज, चलो अगे एक रिवर्स करना पिया है। वाहेगुरु तेरा शुक्र है। ध्यान से भाई, ध्यान से। चलो, खाली था इसीलिए जल्दी जल्दी रिवर्स हो गया। चलो लेट्स गो। सो तो भाइयों, सामने से सूरज पड़ना शुरू हो गया है, हैं? अच्छा, तो मैं अपना 24 आवर्स वाला ना रेस्ट अभी फिनिश किया है। जैसे कि यूरोप में आपको डेली और वीकली रेस्ट पूरा करना पड़ता है, रेस्ट लेनी पड़ती है। ऐसा हिसाब किताब नहीं है इंडिया और कंट्री जैसा कि जब मर्जी चलो जब मर्जी रुक जाओ। नो, आपको टैकोग्राफ के हिसाब से चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार। सही हो गया। सो थोड़ा पार्किंग दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ ट्रक स्टॉप है, बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप है। यहाँ पे होटल भी है, इस साइड पे होटल है पूरा, आप रह सकते हो रात को, टूरिस्ट वगैरह आते हैं। उसके बाद पीछे ट्रक शॉप है, जहाँ से आप कोई भी ट्रक मटेरियल ले सकते हो, डेकोरेशन का या कोई दूसरा। और उसके बाद पीछे मार्केट्स वगैरह भी है, घूमने का एरिया है, देख सकते हो पूरा पहाड़ ही पहाड़, नज़ारे आ रहे हैं, नज़ारे जा रहे हैं। सो मित्रों, अपना ट्रिप चल रहा है इटली टू फ्रांस।
शनिवार को यहाँ आके मैं रुक गया था, अपना 24 आवर्स वाला पाउज पूरा किया। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। अभी 7:51 हो गए हैं। अपने शिफ्ट दी कर दी है शुरुआत, सही हो गया जी। तो उस तो बाद ये वाली पेड पार्किंग सी। सो ज़्यादातर इटली, फ्रांस में, जर्मनी में, सभी कंट्रीज़ में जो तो सरकारी पार्किंग होगा ज़्यादातर मोस्टली फ्री होगा। 80% पार्किंग फ्री होगा और 20% पार्किंग जो प्राइवेट वगैरह होगा वो होता है पेड, उसका देना पड़ता है पैसा। ये एक स्पेशल पार्किंग है ये गवर्नमेंट की, टेलीपास कंपनी या गवर्नमेंट की है या प्राइवेट, आई डोंट नो। पर यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर पार्किंग होता है, एंट्री और एग्ज़िट होता है, ताकि कोई चोरी वगैरह का ख़तरा ना हो। आपको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे रखा है कि भाई हाँ, अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है, आप सेफ़ अपने आप को रखना चाहते हो तो इस पार्किंग में आके रुक सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आगे फ्री वाली पार्किंग्स भी है, वहाँ भी आप जा सकते हो। सही हो गया। सो यहाँ पे क्या लगा, अगर 1 से 9 घंटे तक रहते हो आप तो आपको देने पड़ते हैं 1.5 यूरो, यानी कि 1.5 यूरो देना पड़ता है आपको अगर आप 1 घंटे से लेकर 9 घंटे तक गुजारते हो। अगर आप 9 घंटे से, जैसे मैंने 24 आवर्स वाला किया है अपना पाउज, तो मुझे मेरा पर आवर के हिसाब से देना पड़ेगा इनको 24 घंटे के 24 यूरो, समझे आप। सो जितने घंटे हो गए उतने यूरो। सो ये देखो भाई कैसा है माहौल। फिर माहौल पूरा वैवी करना औजला जिदा कहता होंदा फिर है। वन ऑफ माई फेवरेट ट्रक स्टॉप गाइज, आई लव दिस ट्रक स्टॉप। आप देख लो अराउंड यार, दिल आपका, आप फेवरेट क्यों नहीं कहोगे, इसको कहोगे ना। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं स्पेशली पैसे खर्च के इस जगह पे। सो आपका भाई आपको घर बैठे बैठे यूरोप घुमा रहा है, क्योंकि मैं यूरोप में ट्रक चलाता हूँ, साथ में आपको यूरोप घुमाता हूँ। सो घर बैठे बैठे आपको पूरे यूरोप की सैर कराता हूँ। सो अभी फॉलो कर लो, घर में बैठकर पूरा यूरोप घूमने के लिए। हम निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जो जल्दी जल्दी आए, जिन्होंने जल्दी अपनी शिफ्ट शुरू की होगी वो अपना 45 मिनट वाली ब्रेक लेने के लिए रुक रहे होंगे। जैसे आपको बताया कि लगातार 4.5 घंटे हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते, उससे पहले हम लोगों को ब्रेक लेनी पड़ती है एक 45 मिनट्स की, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट से पहले आपने ब्रेक लेनी है। अगर ब्रेक नहीं ली, 4 घंटे 31 मिनट आपने ड्राइव कर लिया, इट मीन्स आपकी वायलेशन हो गया। वो भी अलग टॉपिक है, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के हम अपने टॉपिक में रहें। सो यहाँ से पूरा 20 किलोमीटर दूर है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया सबसे पहले तो जो अपना ट्रिप चल रहा है इटली टू फ्रांस, हमने रास्ते में ट्रांजिट करनी है कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया और जर्मनी। जैसे रास्ते में हम लोग निकल के जाएंगे, सिर्फ शॉर्टकट रास्ता लेंगे इन कंट्रीज से, इसको बोलते हैं ट्रांजिट करना। सो आज हम लोग कोशिश करेंगे जर्मनी तक पहुंचने की, ऑस्ट्रिया टू जर्मनी ट्रांजिट करेंगे यहाँ से पूरा। सो रास्ते में यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर ऑस्ट्रिया का। बॉर्डर पे जाके मिलते हैं आप लोगों को। चलो ठीक है जी फिर हैं। चलो एक बारी दिखा देना थानू टेलीपास इटली वाला टूल टैक्स। यहाँ से पैसे ऑटोमेटिक वो सामने मशीन लगा है। सच वो पार्किंग से निकला, मैं बताना भूल गया पैसे कैसे पे किए आपको। वो मशीन लगा है यार, जैसे इंडिया में अपना फास्ट टैग होता है ना, ये फास्ट टैग ऐसा हाई एडवांस डेवलप कर रखा है कि ये बहुत जगह पे चलता है। वो सामने टैक्स टूल टैक्स वाला है बैरियर, ऐसी मशीन है, इसे बोलता है UTA 1 नेक्स्ट। सो भाइयों ये ऐसी मशीन बना रखी है जो पेड पार्किंग का ऑटोमेटिक बैरियर होता है। वहाँ पे आप रुकोगे, जैसी एंट्री होगी आपको ये एंट्री नोट डाउन कर लेगा, और जैसे निकलेंगे वो उनका मशीन और ये मशीन दोनों नोट डाउन कर लेंगे। जितना उसके बाद टोटल पैसे बनेंगे, टूल टैक्स बनेगा, जो भी बनेगा ये ऑटोमेटिक इसमें से काट जाएगा। सो ये कंपनी के जो मालिक है, जो कंपनी का बैंक अकाउंट है, खाता है, उसके साथ अटैच है। सो जितने पैसे आएंगे उतने काटते जाएंगे। खुला पैसा भाई, खुला है। सो चलो ऑस्ट्रिया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ऑस्ट्रिया में जाके मिलेंगे आप लोगों को।
ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਟਲੀ टू ऑस्ट्रिया। सामने आप देख रहे हो साक्षात मित्रों, साक्षात ऑस्ट्रिया। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ, 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਊਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਚਲੋ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर चलो कोई गल नहीं, वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। सो आपका एक एक लाइक कमेंट मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स सी बॉर्डर आने वाला है आगे। जैसे ही टनल ख़त्म होती है वैसे ही एक ऑस्ट्रिया की पार्किंग आ जाती है, उसके बाद ऑस्ट्रिया शुरू हो जाता है। अभी हमने ट्रक इस तरफ रखने हैं। सो अभी रास्ता दे दे भाई साहब, बहन साहब, जो भी है तू। चलो अभी मित्रों अभी ऑस्ट्रिया दी कहते भी अभी मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। अभी अपना लेफ्ट लगा के सिग्नल धीरे धीरे से घुस जाएंगे, ध्यान से पूरा, क्योंकि गाड़ी वाला कई बार पीछे से तेज आता होता है। सो यहाँ से शुरू हो जाता है ऑस्ट्रिया। राइट साइड पे कंट्रोल है, कंट्रोल का मतलब होता है पुलिस की चेकिंग। थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है इसलिए कंट्रोल इन्होंने कम कर रखा है, आगे जाके कंट्रोल जरूर करते हैं। ये कंट्रोल का मतलब यूरोप में हमेशा होता है चेकिंग करना, अगर याद रखना। पसंद है अभी हम धीरे धीरे यहाँ से आनंद लगा, किसी ने 40 की स्पीड हो जाएगी भाई। अभी हमने कंट्री भी बिगन करनी है, टैकोग्राफ को बताना है कि हम राइट नाउ वी आर इन ऑस्ट्रिया। बात करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक जिसके लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो। इस वक्त आप सीधा देख रहे हो, इस वक्त मैं हूँ जर्मनी में। चलो क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले यूरोप में ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको क्या चाहिए। सो मिनिमम 21 ईयर्स के होने चाहिए आप, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आपके पास जिस भी कंट्री में हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, आपके पास वहाँ का इंडियन लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, क्लीन पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए। सो ये है टोटल एलिजिबिलिटी। उसके बाद हम थोड़ा इसमें विस्तार में बात करते हैं, ठीक है। सो भाई यूरोप में एज है ट्रक ड्राइवर बनने की कम से कम 21। अगर आपकी उम्र है तो आप ट्रक चला सकते हो, पर अगर आपकी उम्र 23 से 25 साल है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 21 वाले को बच्चा समझते हैं, इसलिए वो प्रेफर करते हैं 23 से 25 साल तक तो मिनिमम एज हो ना। अगर आप फिर भी 21 साल हो तो फिर भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। सो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जो यूरोपियन सोचते हैं। सो उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स। भाई जिस भी कंट्री से देख सुन रहे हो अपना हैवी लाइसेंस बना लो, नहीं भी है अगर आपके पास कार का है फिर भी बड़ा बना के रखो, जितना भी पैसा का लगता है 5-10 हज़ार लगा लो, सही हो गया। सो उसके बाद हो गया भाई एक्सपीरियंस, 2 साल का मिनिमम ट्रक, हैवी ट्रक ड्राइविंग व्हीकल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। भाई यहाँ पे यूरोप में जब आके आदमी का टेस्ट होता है या इंडिया में आदमी का टेस्ट होता है, वो देखते हैं आपको ट्रक चलाना आता है या नहीं आता। सो छोटे छोटे रास्ते होते हैं भाई, गांव में से ऐसे गांव में से लेके जाना पड़ता है। ये तो चलो मैं सीधा जा रहा हूँ, इतनी मुश्किल की बात नहीं है, बट जब लेफ्ट राइट जो ये देखो छोटे छोटे रास्ते, ऐसे रास्तों में अंदर जाना पड़ता है। आपने लेफ्ट साइड पे देखा होगा। अगर एजुकेशन की बात करें भाई, बहुत सारे आदमियों का क्वेश्चन होता है कि भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ। सो भाई मेनली इनको चाहिए ड्राइविंग स्किल्स, उसके बाद चाहिए कि आप इतनी इंग्लिश बोल सको, इतनी इंग्लिश पढ़ सको कि उनका काम चल जाए। उन्होंने आपको यहाँ पे इंजीनियर की पोस्ट पे लेके नहीं आना। अगर आपकी 30 से 40% आपको इंग्लिश आती है, आप काम चला लेते हो, टूटी फूटी बोल के समझा लेते हो और मैसेज पढ़ लिख सुन लेते हो, तो भाई आप एलिजिबल हो। अगर इंग्लिश कमज़ोर भी है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जाओ, प्रैक्टिस करो, 2 से 3 महीने में आप अच्छी खासी इंग्लिश सीख लोगे। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, बनना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो आपको मोटिवेट करता हूँ। सो अगर हम लोग बात करें हेल्थ और फिटनेस की, भाई आप मेंटली और फिजिकल तौर पे फिट होने चाहिए। आपकी आई साइड जिसे बोलते हैं कि भाई आपको सही दिखता होना चाहिए, ऐसा ना हो ट्रक चलाना है किसी में मार दो भाई, और आपको सही सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, जनरल हेल्थ आप ओवरऑल ओके हो, ठीक है। आपको कोई बड़ी डिसीज़, खतरनाक डिसीज़ ना हो। तो अगर खतरनाक डिसीज़ हो तो आप रिजेक्ट हो सकते हो भाई, क्योंकि भाई ड्राइविंग लॉन्ग आवर्स होते हैं, काफ़ी हार्ड जॉब है, इजी जॉब नहीं है, आपको मालूम है, ठीक है जी।
12 से 15 घंटे सारा काम है, तो इट्स क्वाइट हार्ड जॉब ब्रो। उसके बाद भाई आपके पास जिस कंट्री से देख सुन रहे हो, आपका क्लीन पुलिस रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई पर्चा दर्ज है मित्रों, कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, तो आपका प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोसेस जैसा ही करना है भाई। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा, और अगर आपने कोई बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं किया, मेजर ट्रैफिक वायलेशन नहीं होने चाहिए आपके। अगर आप में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ख़राब है, चलो इंडिया में तो ये हाल है कि वो एक्सीडेंट भी कर दे तो इतना वो क्या होता है कि लाइसेंस पे इतना मेंशन नहीं होता, बाहर वाली कंट्रीज़ पे तो रिकॉर्ड लिखा जाता है ना। सो भाई टोटली ये प्रोसेस था जो मैंने बता दिया, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आप आई होप मैं पूरा एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। मिनिमम एज 21 साल, हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन 10वीं पास या +2 हो तो अच्छा है, पर इंग्लिश 30-40% आपको आनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपकी प्रॉपर हो, क्लीन पुलिस रिकॉर्ड हो। अगर आपके पास ये सभी कुछ है तो आप आगे प्रोसेस में जा सकते हो, यू आर रेडी टू गो। सो आप यूरोप में आने का सपना देख सकते हो, और यूरोप में आके ट्रक चला सकते हो। सही हो गया। सो दोस्तों ये था हमारा डे 2 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो डे 3 में हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंडिया से रेडी करने पड़ेंगे, जहाँ जिस भी आप कंट्री से देख सुन रहे हो। स्टेप बाय स्टेप पेपर वर्क क्या होता है। तो अगर आपको अभी तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं, ताकि डे 3 की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। प्यारा जा कमेंट ज़रूर छੱਡ के जाना, भूलना नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है। सो सपोर्ट दिखानी है अपने भाई को। सो चलो ठीक है जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, टेक केयर। आप सभी का शुक्रिया, आप अपने कीमती समय में से मुझे इतना समय देने के लिए शुक्रिया आप सभी का।